जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 5 अक्टूबर के दिन। 5 अक्टूबर के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई क्वीन ऑफ बैंड की। तो यहाँ पे आप ईगो में हो सकते हैं, मे बी आप गुस्से में हैं, आप ऊपर से ईगो दिखा रहे हैं, अंदर से रो रहे हैं क्योंकि आपने किसी से अनकंडीशनल लव किया है, बहुत प्यार करते हैं किसी को। आप स्टार हैं, आप होपफुल हैं, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। 9 1 10 कार्मिक में भी आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। वो पर्सन बड़ा ही रूड है। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जिसने आपको रुला के रखा है। मे बी आपने सबसे सच्चा प्यार किया है, मतलब कि ये कोई थर्ड पार्टी जो भी है मतलब ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये आपके सच्चे प्यार को आप तक आने नहीं दे रही है, जिस वजह से जैसे फूट फूट के रो रहा है कोई। हो सकता है कि आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हों, क्योंकि अभी मैंने स्कॉर्पियो की रीडिंग की है एंड वो उनका भी यही हाल है, वो भी बहुत दुखी हैं। तो मे बी आप दोनों ही, ओ माई गॉड, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, तो कपल हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड, ये दो क्वीन भी हैं आपकी लाइफ में। तो मतलब देखते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ गए हैं, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 1 2 में सब निकल जाएंगे, सब इक्वल हैं, ठीक है। नंबर हैं आपके लिए 8 1 4 8, तो 88 इम्पॉर्टेंट है। ये कौन सा था? 19 मतलब 10। चलिए ओके, तो यहाँ पर 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, ये आपको वैल्यू कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मे बी आप इनसे नाराज़ हैं, यस आप ईगो दिखा रहे हो सकते हैं एंड आपका ईगो आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा पेन दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं ईगो फाइट चल रही है आपकी, एंड इस ईगो फाइट में आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है। ये भी पॉसिबल है कि कोई थर्ड पार्टी आप लोगों को मिलने नहीं दे रही है एंड आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं इस बारे में। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है इस चक्कर में। 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं एंड ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये आपको कुछ समझा करके थोड़ा सा कूल करना चाहते हैं, थोड़ा सा जैसे होता नहीं है, सपोर्ट देना चाहते हैं, आपके आंसू पोंछना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। थोड़े से कार्ड निकालने पड़ेंगे। यूनिवर्स ये बात किस चीज़ को लेके करना चाहते हैं? जजमेंट, जजमेंट की एनर्जी आ गई है। मतलब आपको समझाना चाहते हैं कि ईश्वर की मर्जी होगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 20 एंड 8 10 की एनर्जी है। ये पर्सन कार्मिक है या फिर कार्मिक सिचुएशन चल रही हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर आपको इस मुसीबत से निकाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ओके यस, ये ब्लेसिंग के रूप में क्या देख रहे हैं यूनिवर्स? मदर ऑफ कप, यहाँ पे भी ओके आपके जैसा इमोशनल पर्सन, आपके जैसा मदरली नेचर वाला इंसान इनको मिला है। तो मतलब दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको समझते हैं, इनको पता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो हैं एंड ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों का प्यार सच्चा है, इतने अच्छे हैं आप लोग, आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, कुछ नुकसान नहीं किया है, तो ईश्वर आपकी गारंटेड हेल्प करेंगे। 21 की एनर्जी आ गई है, मतलब कि टेबल टर्न हो जाएगी, टाइम पलट जाएगा, जब सही वक्त आएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को या तो पता चला है कि आप बहुत रो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा दुखी हैं एंड ये खुद को भी समझा रहे हैं, साथ साथ आपको भी समझाना चाह रहे हैं। ओके आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या है? यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपना गुस्सा जो है अपने बिजनेस या जॉब पे निकाल रहे हैं, जैसे कि आप जो भी काम करते हैं। यहाँ पे काम की एनर्जी तो नहीं है,
लेकिन क्वीन ऑफ कप ये किंग मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड, मतलब ऐसा दिख रहा है कि घर में आप में भी आप आज मॉर्निंग में किसी बात को लेकर रोए हैं या बहुत दुखी हुए हैं, या आपको लगा है कि आपके आसपास के लोग आपके सपोर्टिव नहीं हैं, लोग ठीक नहीं हैं आपकी लाइफ में। एंड जब आप अपने वर्क प्लेस पे गए हैं तो वहाँ पे आपने सबकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, क्योंकि गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता ही है। तो मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे आपने सबकी बैंड बजा दी है, ऐसी तैसी कर दी है। एंड तब जाके आप अपने आप को हल्का फील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्वीन की एनर्जी है एंड ये पेज की एनर्जी है, मतलब कि जैसे किसी जिम्मेदारी से आज़ाद हो गए कि भाई अपना सारा हेडेक हमने बांट दिया, तो वो वाली एनर्जी मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं आप, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप किसी को कुछ खरी खुटी सुना सकते हैं एंड जिसके बाद आपको बुरा भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुश हो जाएंगे कि चलो अच्छा हुआ अपना हेडेक हमने सबको बांट दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बुरा लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बैड फीलिंग आ रही है, या तो आपकी जॉब अच्छी नहीं है, मे बी आप काफ़ी कम अर्न करते हैं, या फिर मुझे कुछ यस बैड फीलिंग मुझे दिख रही है, अच्छा नहीं लग रहा है आपको। यस क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि आपका नेचर मदरली है, आप नहीं चाहते हैं किसी के साथ गलत करना, लेकिन जब वही बात है कि जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो कहाँ कितना कोई कंट्रोल कर सकता है अपने ऊपर। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। 4 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा मतलब रोते हुए अपनी दिक्कत बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपका वक्त बुरा चल रहा है, मे भी आपके ऊपर राहु चल रहे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं वो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। 8 8 16 आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, ये आपसे हील होना चाहे, मतलब वही एनर्जी आ गई जो मैंने पहले बताई थी कि ये आपसे हील होना चाहते हैं, आपसे मिलके एंड आपको भी हील करना चाहते हैं। 16 का मतलब है टॉवर की एनर्जी। टॉवर की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, चलिए बाद में देखेंगे, पहले अच्छा चलिए देख लेते हैं। हाई प्रीस्टस 8 to 10 1 की एनर्जी। आपके पार्टनर हील होना चाहते हैं, आपने चुप्पी साध रखी है। 8 to 10 10 8 18 मून की एनर्जी। कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई मदर फिगर है, या फिर इंट्यूशन आपके पार्टनर की कुछ ऐसा बोलती है। आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, आप लोग इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, मे बी आपने किसी से अपनी रीडिंग ली है किसी टैरो रीडर से, एंड आप बताते हुए दिख रहे हैं कि देखो उसने कहा था ऐसा ऐसा होगा, तो बस विश्वास रखो, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे यस 8 to 10 1 की एनर्जी है मजिशियन। ओ माय गॉड, मे बी आपको किसी ने गाइड किया है कि आप मजिशियन की तरह पावरफुल बनिए, अपनी हिम्मत ना खोइए। 1 and 8 9 हर्मिट की एनर्जी है। यस मे बी आपको किसी टैरो रीडर ने गाइड किया है कि आप मजिशियन है, अपनी पावर में रहिए, एंड मतलब आप उनकी बातों को या फिर आपके पार्टनर उनकी बात को मानते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कि आपके अंदर थोड़ा सा फेथ आ रहा है कि हाँ चलो ठीक है, दिक्कत है लेकिन कॉन्फिडेंस खोना नहीं है, अपने आप को लूज़ नहीं करना है, अपने आप को डिफीटेड फील नहीं करना है। ओके, ये सन की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी समझ में आएंगी एंड देन आप पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपको समझा रहे हैं एंड आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। नहीं तो ये भी पॉसिबल है कि आप या आपके पार्टनर किसी टैरो रीडर से कांटेक्ट कर रहे हैं एंड वो आपको कोई ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं जिससे कि आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, 19 and 8 27 एंड 2 29 11 11 यस 11 11 की एनर्जी है, मतलब आप दोनों की सेम कंडीशन है, आप दोनों मतलब एक दूसरे को देख के खुश होते हैं, वो खुश तो आप भी खुश। ओके, एक दूसरे को मतलब आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं सपोर्टर हैं, मतलब एक जना दुखी होता है तो दूसरा उसे कूल कर देता है, दूसरा दुखी होता है तो फर्स्ट वाला उसे कूल कर देता है। इस तरीके से अच्छे तरीके से आप लोग जो हैं एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। 19 4 23 5 की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं आपकी इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फिदा रहते हैं, इनको ऐसा फील होता है जैसे आप बहुत ही प्यारे इंसान हो। एंड यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड आ गई है, कोई थर्ड पार्टी है। हम्म
ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप अपनी गुस्सा किसी पे निकाल रहे हैं तो बाद में आपको दुख भी लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है कि यार बेकार में उसको डांट दिया। ऐसी भी कुछ एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं ये, या इसमें भी आपने अपने पार्टनर को ही कुछ खरी खोटी सुना दी थी एंड फिर आपके पार्टनर ने आके आपका मूड अच्छा कर दिया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है, तो कंडीशन तो आप लोगों की बिल्कुल एक जैसी है। यस, किंग ऑफ कप की एनर्जी आ गई है एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है, इनका भी कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली आप दोनों की हालत एक ही जैसी दिख रही है, क्योंकि आपकी जो क्वीन ऑफ कप से ये वाली एनर्जी है वही एनर्जी आपके पार्टनर की है, जैसे लूज़र वाली एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं आपके पार्टनर आपको। आपकी नज़र में आपका पार्टनर आपकी ब्लेसिंग है एंड उनकी नज़र में आप ब्लेसिंग की तरह हो। आप लोग एक दूसरे का साथ जब तक पकड़े हो तब तक तो कोई शक्ति आपको अलग नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप लोगों ने एक दूसरे पे डाउट किया तो फिर समझ जाइए कि कोई भी जीत जाएगा। ये थर्ड पार्टी उसी वक्त जीत जाएगी जिस पल आप लोगों ने एक दूसरे पे डाउट किया। ओके, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या है मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप का, नियर फ्यूचर बताइए। पेशेंस रखिए, मुश्किल है लेकिन रखनी पड़ेगी। एक्सपीरियंसिंग 7 3 10 कार्मिक सिचुएशन है, तो आपको झेलना पड़ेगा। जब तक ये कर्मा क्लीन नहीं होते तब तक कुछ अच्छा होने वाला नहीं होता है। कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़ अगर पॉसिबल है तो कर लीजिए। 16 की एनर्जी है, 16 का मतलब 7 चैरियट की एनर्जी है। चैरियट का मतलब ये है कि देखिए समझदारी इसी में है कि आप थोड़ा सा झुक के निकल जाइए। जैसे कि अगर किसी जगह से निकलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे एक रेलवे क्रॉसिंग होती है या कोई ऐसी जगह होती है जिसको आप हटा नहीं सकते एंड आपको उस जगह से निकलना ही है, तो सही रास्ता क्या है कि थोड़ा सा झुक के निकल लीजिए। अगर आप कहेंगे नहीं भाई हम तो जैसे हैं वैसे ही निकल के जाएंगे, तो सिर्फ आप खुद चोट खाएंगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो मे भी थर्ड पार्टी तो वैसे ही बिगड़ी हुई है, थर्ड पार्टी वैसे ही विलन है, तो उसका तो कुछ जाएगा नहीं जाएगा आप लोगों का, तो थोड़ा सा झुक के काम कर लीजिए। ओके, तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए कोई गाइड, कुछ गाइड कीजिए। ए टाइम फॉर हीलिंग, तो पहले तो हील होइए। ओके, जब हील हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट दिख रही है, अपने पार्टनर से मिलिए, मिलके हील होइए। ओके, देन आप लोग चीज़ें अच्छे से बढ़ेंगी। जय माता दी।